संदिग्ध आतंकवादी भी गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक घर से काफी आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, जम्मू कश्मीर में एनआईए का छापा, करीब आधा दर्जन जगहों पर एनआईए की ये छापेमारी जारी है। जम्मू, कठुआ, सांभा और अन्य इलाकों में एनआईए की छापेमारी की जा रही है और जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि कई अहम सुराग इस छापेमारी में एनआईए के हाथ लगे हैं। लश्कर-ए-तैयबा का संदिग्ध आतंकवादी भी गिरफ्तार किया गया है। घर से काफी आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है। इस वक्त एनआईए ने यहां खड़िका तालाब से कई अहम जो सबूत इकट्ठे किए हैं, उन सबूतों को इस गाड़ी में डाल के ले जाया जाएगा, उसको खंगाला जाएगा, उसको देखा जाएगा। कई अहम सबूत जो डिजिटल सबूत है, उसके अलावा काफी सामान जो है वो लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी के घर से मिला है एनआईए को। अब इसको उसके बाद जो है ये जाना जाएगा कि ये जो सामान है, हालांकि ये आप देख सकते हैं गाड़ी में ये सामान डाल दिया गया है और इसमें कई अहम सबूत हैं। इस गाड़ी में कई डिजिटल जो सबूत जो हैं इस एनआईए के हाथ लगे हैं, उसके अलावा भी कई अन्य सबूत एनआईए के हाथ लगे हैं और जिससे एक अहम लीड जो है इस वक्त एनआईए को मिली है। जो ड्रोन के मामले जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पे देखने को मिले थे, सांबा में, कठुआ में जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटे हुए इलाके हैं, वहां जो ड्रोन स्पॉट किए गए पिछले दिनों में और जो वहां पे हथियार ड्रॉप किए गए, उस मामले में काफी अहम सबूत जो हैं वो एनआईए के हाथ लगे हैं। एनआईए की टीम आप देख सकते हैं इस वक्त यहां से सबूत इकट्ठे करने के बाद जम्मू के खड़िका तालाब से अब जाते हुए लगभग 2-3 घंटे से ज्यादा जो है ये रेड चली है जम्मू के खड़िका तालाब में और अहम सबूत जो है एनआईए के हाथ में लगे हैं। एनआईए की टीम जो है अब यहां से निकलती हुई और इन सबूतों के चलते जो है कई अन्य जो अरेस्ट हैं, कई अहम लीड्स जो हैं, जो सूत्र बताते हैं वो एनआईए को मिली हैं। जो आतंकवाद का मॉड्यूल है जम्मू में, उसको बस्ट करने में काफी अहम साबित होने वाले हैं ये सबूत। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, टीवी 18 जम्मू। और हमारे साथ इस वक्त हमारे साथी राजन वैद मौजूद हैं। राजन, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम एनआईए की इस छापेमार कार्रवाई को माना जा रहा है, कई अहम सबूत हाथ लगने की बात भी कही गई है, आपसे तफसीलात डिटेल्स चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जहां मैं अभी मौजूद हूं ये फैजल का मकान है मेरे पीछे। इसी मकान से जो है आज एनआईए ने इस मकान में रेड किया है और काफी अहम सबूत जो 2 बैग थे हमने देखा वहां लेके जाते हुए एनआईए को, और ये बताया गया है जो सूत्रों के हवाले से है कि कई जो आपत्तिजनक सामान है वो यहां से मिला है। और ये आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही फैजल की अरेस्ट हुई थी, वो एलईटी के साथ संबंधित जो है वो पाया गया था और उसके बाद जो उससे पूछताछ की गई, उसके बाद ही एनआईए की टीम उसके जम्मू स्थित जो उसका मकान है खड़िका तालाब में वहां पहुंचा और यहां से तकरीबन 2 से 3 घंटे तक जो है एनआईए ने यहां पे रेड किया। इसके अलावा भी कई अन्य इलाके जो है सांबा में, कठुआ में, जो इंटरनेशनल बॉर्डर जहां पास है वहां भी एनआईए ने रेड्स की हैं। इस तरह की जो है इंफॉर्मेशन पहुंची है। और ये जो रेड्स की गई हैं वो की गई हैं जो ड्रोन स्पॉट किए गए इंटरनेशनल बॉर्डर के पास, और वहां से जो है वहां से जो स्टिकी बॉम्ब भेजे गए थे पाकिस्तान की तरफ से या अन्य ऐसा सामान भेजा गया था, विस्फोटक भेजा गया था, उसी संबंधित में जो है ये रेड्स की गई है। और जो 2 बैग हैं उसमें भी जो सूत्र बताते हैं कि कुछ जो है स्टिकी बम से संबंधित कुछ चीजें हो सकती हैं। हम पुख्ता तौर पे अभी नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन ऐसे 2 बैग जो है इस घर से उन्होंने लिए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ जो जम्मू और कठुआ के इलाके हैं वहां भी इस तरह की रेड्स की गई हैं, क्योंकि पिछले काफी दिनों से पुलिस इसकी तलाश में थी कि जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे जाते हैं और विस्फोटक भेजा जाता है, उसको इकट्ठा करने के लिए कौन से वो OGWs है जो यहाँ जम्मू में रहते हुए काम करते हैं, और कुछ पुख्ता लीड के बेसिस पे ही आज यहाँ पे रेड किया गया है। और काफी अहम इस रेड को इसलिए माना जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त घुसपैठ कर पाना जो है पाकिस्तान के जो स्पॉन्सर्ड जो आतंकवादी हैं उनके लिए इतना मुमकिन नहीं है, इतना आसान नहीं है। और इसके चलते जो यहाँ पे जो OGWs हैं उनको एक्टिवेट किया जाता है। पहले पाकिस्तान की तरफ से जो विस्फोटक है वो जो सीमा से
पार करवाए जाते थे, लेकिन अब पिछले दिनों में जिस तरह से अलर्टनेस जो सेना की, बीएसएफ की देखने को मिली है, अब इतना मुमकिन नहीं रहा है, जिसके चलते जो है इस तरह की OGWs ड्रोन के माध्यम से जो विस्फोटक भेजे जाते हैं उसको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश में लगे रहते हैं। और इस रेड से जो लीड्स मिली हैं, अब उसके बेसिस पे ही कई अन्य जगह पे भी रेड्स हो सकती हैं। राजन आपसे जानना चाहेंगे, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है कि कई अन्य मुकामात हैं वहां पर भी रेड्स हो सकती है। कौन कौन सी अहम ऐसी जगह हैं जहां पर एनआईए की छापेमारी की गई है या आगे की जाने वाली है? इसके ताल्लुक से हमारे सूत्र क्या कुछ खबर दे रहे हैं? जी बिल्कुल, सूत्र ये बताते हैं कि ये कश्मीर घाटी में भी इस तरह की कई रेड्स हुई है, किश्तवाड़ में, भद्रवाह में भी। हालांकि ये अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज बताए हैं उन्होंने बताया है कि कई जगह पे जम्मू, सांबा, कठुआ के अलावा भी कई जगहों पे जो है इस तरह की रेड्स हुई हैं। और इसका साफ मतलब ये है कि एनआईए के पास स्पेसिफिक इनपुट्स हैं, उनके पास लीड्स हैं और कई तरह इस तरह की इनपुट्स आ रही थी कि पाकिस्तान इस कोशिश में है कि किसी भी तरह यहाँ विस्फोटक भेजा जाए। और ये ड्रोन के मामले हमने आपको याद होगा, सांबा इंटरनेशनल बॉर्डर पे, कठुआ के इलाके में और अखनूर तक जो है ये ड्रोन जो है वो पाए गए थे, जिसके साथ विस्फोटक लगा हुआ था जो भेजे गए थे यहाँ पे। उसको कलेक्ट करने का काम होता है यहाँ जो उनके आतंकवादी होते हैं, उनके OGWs होते हैं, और ऐसे में तमाम जगहों पे एक साथ रेड किया गया। ये सबसे अहम बात यहाँ पे निकल के ये आती है कि एक साथ रेड किया गया है ताकि किसी को भी ये मौका नहीं दिया गया है कि वो कुछ छुपा सके या भाग जाए। एक स्पेसिफिक इनपुट पे एक साथ जो रेड किया गया है, तो ये साफ दिखाता है कि स्पेसिफिक इनपुट्स जो है एनआईए के पास इस वक्त है, जिसके चलते इन तमाम इलाकों में जो है बिल्कुल। तो आगे क्या कुछ एनआईए की कार्रवाई रहती है, क्या कुछ उसमें और निकलकर सामने आता है, इस पूरे मामले पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। राजन वैद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। और अब हम